मंत्री के आश्वासन की जांच होती है। उसने बोल दिया कि भैया 5 लाख घर बना दिए जाएंगे अगले 6 महीने में, तो बाद में क्या होता है, वो समिति इससे सवाल जवाब करती है कि भाई आपने ये काम किया या ये गलत किया। इंक्वायर इनटू, ऐसे लिख सकते हैं हम, इंक्वायर इनटू एश्योरेंस ऑफ मिनिस्टर्स, एश्योरेंस ऑफ मिनिस्टर्स। एक मंत्री ने क्या बयान दिया है, क्या आश्वासन दिया है। तो इसके लिए हमेशा सदस्य होंगे, आपका याद रख लेना। लोकसभा में प्यारे साथी 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य होंगे ऑलवेज। एक आपका दूसरी इसमें होती है SC/ST समिति, SC/ST समिति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमेटी। इसका काम क्या होता है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से कितने होंगे, जरा आइडिया लगाइए थोड़ा। कोई आइडिया नहीं, ये सदस्य ऐसे रटने मत बैठ जाना कि रटने ही है, समय समय पर बस देखते रहना थोड़े। यहाँ से 10 होते हैं। इसका काम क्या है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। हमारे देश में साथी अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हाँ है। OBC आयोग भी है, SC आयोग भी है, ST आयोग भी है। तो SC और ST आयोग अपनी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को। तो जो उनकी रिपोर्ट है उसकी जांच करते हैं कि वो जो रिपोर्ट उन्होंने दी है कि वो कुछ बता रहे हैं कि भाई इन जातियों को भी और SC में शामिल किया जाए या इनको ST में शामिल किया जाए या इनको इस तरह के रिलैक्सेशंस और देने की ज़रूरत है। तो SC/ST जो कमीशन है उसकी जाँच करता है, उसकी रिपोर्ट की। SC/ST आयोग की रिपोर्ट की जाँच करता है, आयोग की रिपोर्ट की जाँच। ये मैं आपसे पूछूंगा जब मैं आपको ये SC/ST कमीशन बताऊंगा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा वहाँ पर कि भैया कौन जांच के लिए मैंने किसको बताया था। तो क्या बोलेंगे, ये एग्जामाइन द रिपोर्ट ऑफ SC एंड ST कमीशन, एग्जामाइन द रिपोर्ट ऑफ SC एंड ST कमीशन। तीसरा, भाई इतने सारे बिल बनते हैं, इतने सारे दस्तावेज होते हैं हमारी संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उन दस्तावेजों की जाँच के लिए भी एक समिति बनाई गई है, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी। तो ये तो किसकी जांच कर रही है, ये जांच कर रही है SC/ST आयोग की रिपोर्ट की। रिपोर्ट मतलब छानबीन कर रही है उसमें, ये मंत्री ने क्या कह दिया है, और एक दस्तावेजों की जांच हो रही है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी। हमारे टाइम पे पता है स्क्रूटनी किसको बोलते थे? जब हम जो पहला शब्द हमने सुना स्क्रूटनी का, तो हमने सुना था स्क्रूटनी शब्द होती है कि जो बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो जाता है 10वीं और 12वीं में, तो वो स्क्रूटनी अप्लाई कर सकता है। यानी कि वो ये कहता है कि मेरा पेपर तो जो है वो बहुत अच्छा हुआ था फिजिक्स का, और मेरे तो 100 में से 90 नंबर आने थे, लेकिन बोर्ड ने जब रिजल्ट जारी किया तो आपको फेल दिखा दिया उसमें। तो आप क्या करोगे, स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे, आप कहोगे नहीं मेरे दस्तावेजों की जांच हो। तो आपकी कॉपी चेक हुई और बाद में पता चला रहे आप तो किए तो सही में 90 नंबर थे फिजिक्स में, तो फिर बोर्ड आपके रिजल्ट को रिवाइज करता है। ठीक है, हमने तो ये सुना था। तो ऐसी संसद में दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, उनकी जाँच होती है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आपका लोकसभा में क्या बोलेंगे 15 और राज्यसभा में क्या होगा 10 होगा। तो क्या काम है, दस्तावेजों की जांच। जितने भी पेपर्स हैं उनकी जांच समय समय पर होती रहती है, दस्तावेजों की जांच। कुछ गुम तो नहीं हुआ है ठीक है, या दस्तावेज हैं जो सही प्रकार से उपलब्ध हैं या नहीं है। ठीक है, इतनी बातें हमारे पास में थी, और मैंने आपसे फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये तो आप इनके नाम से ही समझ सकते हो सबको कि भाई सब नाम किए। जैसे विभागीय समितियां अपने विभाग में बजट की, जांच समिति जांच करेगी संसद के अधिकारों हनन तो नहीं हो रहा है, याचिका समिति, आचार समिति, नियम साथी अब मैंने बता दिया, सदन की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी, उपस्थित कार्य मंत्रणा होगी जो मंत्रणा करके ये बताएगी कि काम कैसे होगा, आश्वासन ठीक दिया SC/ST या दस्तावेज कमेटी हो गई आपका। इससे पहले मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण कौन सी हैं, ये स्टैंडिंग कमेटीज में ये तीनों हैं, एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बनता है। एडहॉक मैं आपको अच्छे से बता ही चुका। ठीक है, अब आंसर दे दो एक बार, अगर आपने ध्यान से पढ़ा, मेरी सारी चीज़ों को सुना, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, पढ़े भैया और आंसर करें एक बार। संसदीय समितियों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन जो है साथी वो आपका सही है, बताएंगे कौन सा कथन सही है। फिर से रिपीट करके दिखाएंगे, आंसर करो भाई फटाफट से। तो क्या कहेंगे, कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, कोई मंत्री नहीं हो सकता, ये पूछा गया। तो हो सकता है कि आप बोलेंगे नहीं, मंत्री इसका सदस्य कभी नहीं होगा, मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। तो एक आगे हो गया, आपका गलत हो गया।
कोई मंत्री, हाँ ये सही तो हो गया, कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, सही बात है, सही हो गया ये कथन तो। प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, गलत बात। मैंने आपको बहुत जोर दे करके बताया कि लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ स्पीकर को नियुक्त करता है, लेकिन जो समिति के सदस्य होंगे वो अध्यक्ष द्वारा नहीं, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा नियुक्त होंगे। किसके द्वारा नियुक्त होंगे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा नियुक्त होंगे। एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है अगर उसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो। मैंने कहा कभी नहीं हो सकता, नेवर, हो ही नहीं सकता। सार्वजनिक उपक्रम समिति में एक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, नहीं। स्टैंडिंग कमेटी ऑलवेज टेन्योर जो होगा वो 1 वर्ष का होगा, यानी केवल एक होगा, केवल एक होगा। ओके, आगे आए। संसदीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, बताएंगे। सदस्यों को केवल नियुक्त किया जाता है, मैंने बता दिया इस बारे में आपको, नहीं, गलत बात है। सदस्यों को केवल चुना जाता है, नहीं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होगा, ठीक है। आपका सदस्यों को केवल आपका मनोनीत किया जाता है, मनोनीत नहीं भैया, चुना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा केवल चुना जाता है, क्योंकि अध्यक्ष को तो नियुक्त किया जाता है ना, उसको नहीं गिन सकते हैं इसमें। सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा बनाए गए या अपनाए गए प्रस्ताव के आधार पर, जो बनाया गया अपनाया गया प्रस्ताव कौन सा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसके आधार पर नियुक्त या निर्वाचित मनोनीत किया जाता है। अब एकदम से ठीक है, निर्वाचित भी हो सकते हैं, मनोनीत भी हो सकते हैं। संसद की निम्नलिखित में से किस स्थायी समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं, लोकसभा के 15 होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम में भी होते हैं। सरकार के आश्वासन समिति, देखो ये आ गया, अब आपको पता नहीं होता गवर्नमेंट एश्योरेंस, तो कैसे बताते? किसी मंत्री के आश्वासन की जांच होती है, कितने की? मंत्री के आश्वासन की। क्या बताया था मैंने? 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी। निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? संसद की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति या याचिकाओं पर समिति? तो संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होगी? लोक लेखा समिति होगी आपका? नहीं भैया, कौन सी होगी? प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी होगी। कौन सा? एस्टिमेट्स होगी। भारत के लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताएं जी कौन सा विचार ठीक होगा, एकदम से फिट आना चाहिए। लोक लेखा समिति के कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित हुई थी क्या? हाँ जी, मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधारों के। मैंने बताया लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरानुसार मुख्य विपक्षी दल से होता है। हाँ जी ठीक है। उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है क्या? 2 वर्ष का होता है? आप कहेंगे नहीं, 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। बताओ जी, लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? इसमें केवल राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में आप कहेंगे नहीं, लोकसभा के भी होते हैं, आपका 15 सदस्य। इसमें लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। नहीं जी। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नहीं जी। यानी कि गलत कितने हो गए? 1 से अधिक हो गए गलत, 1 से अधिक गलत हो गए, 3 ही गलत हो गए। तो क्या लिखा हुआ? 1 से अधिक गलत हो गए। सार्वजनिक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस समिति में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के अधिक सदस्य होते हैं। नहीं भैया, सार्वजनिक उपक्रम में 22 सदस्य होते हैं और 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, तो गलत हो गया। इस समिति के अध्यक्ष चेयरपर्सन की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। हाँ, हमेशा अध्यक्ष की नियुक्ति इनके द्वारा ही होगी। तो हम क्या बोल देंगे इसमें? कौन सा ठीक हो जाएगा भाई साहब? केवल 2 ठीक हो जाएगा, केवल 2। कितनी अवधि के लिए सदन से अनुपस्थित रहने पर सांसदों की एक सीट रिक्त घोषित कर दी जाती है? 2 माह, यानी कि 60 डेज। 60 डेज। संसद और उसकी समितियों और सदस्यों के दोनों सदनों की शक्तियों और विशेषाधिकारियों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? 105 में रखा गया है। बहुत बार हम इसको बोल चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति पीएसी के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है? ये आज की क्लास के विवरण का हमारा ऐसा होमवर्क है जिसके बारे में हमने क्लास में जिक्र किया है। उम्मीद करूंगा इसका आंसर सिर्फ वही बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने ध्यान से सुना होगा। ठीक है। किसे लोक लेखा समिति मतलब किससे संबंधित है, किसकी रिपोर्ट पर ये काम करती है, हमने सारी बातें की, आप लोगों को आइडिया होगा। तो आपके आंसर का इंतजार करूंगा कि सब लोग परफेक्ट आंसर देंगे, उतना ध्यान से आप पढ़ रहे हैं। और कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा शुरू करेंगे हम, भारत की न्यायपालिका को, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 47 को हम पढ़ेंगे शुरुआत में। और फिर हमारी चीज़ें क्या हैं, मैंने आपसे कहा था कि
सुप्रीम कोर्ट के बाद में हमारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, फिर ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि फिर आपकी समझ डबल होगी, क्योंकि हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे राज्यपाल पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ के आएंगे, मैं वो आपको बताता रहूँगा, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आंसर करना ना भूलें, अपना ख्याल रखना ना भूलें। थैंक यू।